विश्वानि देवोत्तरदुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रथम ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 69वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र हेतु सोमपान की प्रस्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। आयत्पतञ्चेन्द्यः सुदुघा अनपस्फरः अपस्फरं गृभाजदसापमिन्द्राजपातवे। इस 10वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्रदेव का स्वागत गोदुग्ध मिश्रित सोमरस से किया जाए। थोड़ा अलंकृत वर्णन है। यथ माने जब, सुदुधा माने उत्तम दुग्ध देने वाली, अन्य माने सफेद रंग की गायें, अपस्फुरा न हिलती जुलती हुई माने स्थिर खड़ी रहने वाली गायें, आपतंती आती हैं। तो हे अध्वरो, हे अध्वर्य गण, तुम इंद्राय पातवे, इंद्र को पिलाने के निमित्त अपस्फुरम सोमम, हिलते हुए सोमरस को, यानी पात्र में हिलते हुए सोमरस को, गिरभायत माने हाथ में ले लो ताकि वे तत्काल उसका पान कर सकें। तो थोड़ी अलंकारिकता इस रूप में है कि गायें तो स्थिर हैं और सोमरस हिल रहा है। तो स्थिर और हिलने यानी दोनों परस्पर विरोधी क्रियाएं हैं। तो गायें तो सीधी साधी हैं, खड़ी रहती हैं, सफेद रंग की हैं, उनका दूध भी सफेद होता है, उत्तम है। तो जब सोमरस शोधित हो करके संबंधित देवता को पिलाया जाता है तो पिलाते समय उसमें कुछ हलचल होती है। तो उसी हलचल को कहने के लिए यह वाक्य प्रयोग हो रहा है कि गायें तो स्थिर हैं, लेकिन उनको पिलाने के लिए इंद्र को प्रस्तुत किया जाने वाला सोमरस हिल रहा है पात्र में, यानी वो ताजा पिलाया जा रहा है। तो हे मनुष्यों, जब उत्तम प्रकार से दुग्ध देने वाली स्थिर सफेद गायें न हिलती हुई आती हैं, स्थिर रहती हैं, तब इंद्र को पिलाने के लिए हिलते हुए सोमरस को उनके हाथ में दो। जब एक वस्त्र को, गिलास को तत्काल किसी को दिया जाता है तो एक हाथ से दूसरे हाथ में देने के लिए उस पेय पदार्थ में कुछ हलचल होती ही है। तो इस प्रकार से शब्द चित्र खींचने का प्रयास ऋषि के काव्य हृदय ने किया है। जब उत्तम दुग्ध दायनी आए श्वेत रंग की गायें, कर में लेकर पय मिश्रित प्रिय सोम तुरंत ही आए, उसे पिलाएं इंद्रदेव को, मन वांछित फल पाएं। इस प्रकार से जग में अपना जीवन सफल बनाएं। ओम 869-11 देवता विषय देवा शीर्षक है सोम का समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपादिन्द्रो अपादग्निर्विश्वे देवा अवत्सदा वरुण इति हक्षजत्तमापो अभ्यनोषद वत्सं संशिश्वरेरिव। इस 11वें मंत्र में यह कथित है
कि इंद्रादि देव और अन्य समस्त देव जिनका मंडल, जिनका कथन विषय देवा के रूप में किया जाता है, तो वे तो सब सोम रसपान कर चुके हैं, आनंदित हो चुके हैं। वरुण जो ऋग्वेद के एक महान देवता हैं, वे यहां ठहरे रहे और हम सब उनको सोम पिलाने के इच्छुक हैं। और वह इच्छा या उत्सुकता वैसे है जैसे बछड़े के हृदय में गाय का दुग्ध पीने की इच्छा के समान होती। तो इंद्र अपात, देवराज इंद्र ने तो सोम रसपान कर लिया है। अग्नि है अपात, अपात माने पान कर लिया जाना। अग्निदेव भी सोमपान कर चुके हैं। विषय देवा, अमर सत और संपूर्ण देवमंडल जिनका नाम नहीं यहां लिया जा रहा है, वे सब भी सोम पीकर आनंदित हो चुके हैं। जो वरुण देव हैं, इत माने ही, यह क्षयत, यहां पर टिके रहें। क्षयत माने टिके रहना, स्थिर रहना, निवास करना। तो वरुण इत यह क्षयत माने वरुण देव ही यहां ठहरे रहें। सम शिश्वरी वत्सम इव, सम शिश्वरी माने बछड़ों की ओर जाने वाली गायों के समान। तो ये बछड़े को पिलाने के लिए जैसे गाय आतुर रहती है, तो उसकी आतुरता देखने बनती है कि वो बछड़े के पास बड़े वेग से जाती है, तो इससे आतुरता की ओर संकेत है। तो यह आतुरता सोम पीने और पिलाने की वैसे है जैसे गाय अपने बछड़े को पिलाने के लिए बड़ी आतुर रहती है, तो सोमपान की और पान कराने की आतुरता का कथन गाय और बछड़े के हृदय में भरी आतुरता के समान कही जा रही है। तो आपह, हमारे सभी कर्म तम अभि अनुशत, उस वरुण की महिमाओं को प्रकट करें। यानी हम सब टिक कर वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए सोमपान कराएं और उसकी महिमा गाएं। तो इंद्र, अग्नि और समस्त देवगण सोमरस पीकर हर्षित हो चुके हैं। वरुण देव यहां उपस्थित रहें, वे अभी यथेष्ट सोमपान नहीं कर सके हैं। जैसे गायें अपने बछड़ों को पाने के लिए शब्द करती हुई बछड़े की ओर जिस उत्सुकता से दौड़ती हैं, हमारे स्तोत्र भी वरुण देव को पाने हेतु उसी उत्सुकता से उच्चरित हो रहे हैं। तात्पर्य, हम सब बड़े आतुर होकर के वरुण देव को सोमपान करने के लिए संबंधित स्तोत्र यानी स्तोत्र मंत्र का पाठ कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्राज जिन देवों का कथन हुआ है अथवा विषय देवा समस्त देवमंडल, तो सोमपान कर चुके हैं और प्रसन्न हो चुके हैं। अभी वरुण देव को सोमपान नहीं कराया जा रहा है। हम सब मिल करके बड़े आतुरता से स्तोत्र पाठ करते हुए सोमपान कराने के लिए वरुण के प्रति अपनी उत्सुकता व्यक्त कर रहे हैं और स्तुति
का उच्चारण कर रहे हैं। इंद्राग्नि समस्त देवतागण सब हुए सोम पीकर आनंदित। अब यही प्रार्थना वरुण देव भी कृपया रहे उपस्थित। बछड़े को गायें पुकारती आए पास में, जैसे स्तोत्र हमारे बुला रहे हैं वरुण देव को, वैसे। ओ 8, 69, 12 देवता वरुण शीर्षक वरुण देव का प्रभाव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुदेवो असि वरुणजस्य ते सप्त सिन्धवः रक्षरन्ति काकुदम् सौरम्यम् सुशिरामिव। इस 12वें मंत्र में वरुण देव की महिमा का उद्घाटन है। वरुण देव जल के देवता हैं। समुद्र जो जलनिधि है उसमें उनका विशेष निवास रहता है, इसीलिए समुद्र को वरुणालय भी कहा जाता है। तो समुद्र में नदियों का जल जाता है और नदियों का जल जाकर के समुद्र के जल को कम नहीं होने देता है। तो यह सब वरुण की महिमा है, क्योंकि नदियों के जल के समुद्रराज के वे ही नियामक देव हैं। तो हे वरुण देव, जैसे किरण जाल सूर्य की ओर सिमट कर चले जाते हैं, जब सायंकाल आता है तो हम सब देखते हैं कि चारों ओर सूर्य की किरणें जो फैली रहती हैं वो रविबिंब में समा जाती हैं। तो जैसे किरण जाल सूर्य की ओर सिमट कर उसमें संचित हो जाते हैं, वैसे ही जो सप्त सिंधवा, सिंधु माने नदी होता है। यह कई बार कहा जा चुका है कि संदति जलम यस्मिन या यस्याम स सिंधु, जिसमें जल जो है वह सरकता हुआ चले तीव्रता से, वह सिंधु है। तो नदियों में ऐसा होता है कि जल तीव्रता से प्रवाहित होता है, सरकता हुआ चला जाता है, इसलिए उसे सिंधु कहा जाता है। तो आजकल तो सिंधु समुद्र के लिए या एक नदी विशेष के लिए कहा जाता है, जो इस समय पाकिस्तान में है। तो यह वरुण का प्रभाव है कि जैसे सूर्यास्त के समय किरणों का जाल रविबिंब में समा जाता है, उसी प्रकार से नदियों, सातों नदियों, यहाँ पर सातों नदियों का कथन है जो इस प्रदेश में, सिंधु प्रदेश में आजकल जो भाग पाकिस्तान में है, तो आर्यों का समावेश या प्रसार, उसमें जो मंत्र ये लिखे गए हैं वो विशेषकर सातों नदियों में, सिंध में, सतलज में, रावी में, सरस्वती में, इन नदियों के मध्य आर्यों का निवास था। तो वातावरण में जो दिखता है, रचनाओं में वह वातावरण अंकित होता है, झांकता प्रतीत होता है। तो ये उपमा दी जा रही है कि जैसे रविबिंब में सूर्य की समस्त फैली हुई किरणें समा जाती हैं, वैसे सातों नदियों का जल समुद्र में समा जाता है। तो इसके पीछे शक्ति किसकी है? क्योंकि कोई कार्य बिना शक्ति के नहीं होता है। तो मंत्र दृष्टारिश कह रहा है कि वो शक्ति वरुण देव की है। वरुण देव की शक्ति ही सातों नदियों को समुद्र
की ओर प्रवाहित करके समुद्र में विलीन कर देता है। तो हे वरुण, जैसे किरण जाल सूरज की ओर सिमट कर जाते हैं, वैसे तुम्हारे ओज के प्रभाव से सातों नदियां समुद्र की ओर प्रवाहित होती दिखाई पड़ती हैं। रश्मि जाल रविबिंब की तरह खींच कर जाते वैसे हे वरुण तुम्हारे बल से सरिता सिंधु ओर जाती हैं। वैसे यहाँ पर सिंधु का प्रयोग समुद्र की ओर हुआ है, ये हमारी कविता में है। वैसे विशेष रूप से ऋग्वेद में सिंधु नदी के लिए ही प्रयोग हुआ है। ओम 8 69 13 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का यज्ञशाला में गमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। योऽव्यतेन्द्रभाणजक्षयुक्ताम् उपदाशुषे तत्त्वो नेता तदिद्वपुरुपमाजो अमुच्यत। इस 13वें मंत्र में इंद्र का यज्ञ भूमि में अश्वों के माध्यम से आना और इस संदर्भ में इंद्र का यज्ञ प्रेम और अश्वों की गतिशीलता का कथन है। यह माने जो इंद्र व्यतीन सुयुक्तान विविध गति वाले रथ में अच्छी तरह जुटे घोड़ों को दाशुषे उप, दाशुषे माने दानी यजमान के पास, अफाड़यत माने जाने को प्रेरित करता है। किसको प्रेरित करता है? रथ को। यानी रथ में अश्ववाद को जोड़ करके जो दानी यजमान है, यज्ञ करता है, उनके पास जाने की तैयारी करता है। यह माने जो इंद्र तक्वा, तक्वा माने गतिशील है, या जिसे वो करना चाहता है उसमें शिथिलता नहीं लाता है, इससे वह तक्वा है। तक्वा माने गतिशील है। और कैसा है? नेता, अपने उत्तम नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है। यानी नेता का अर्थ होता है जो नेतृत्व करे। नेतृत्व ही कर सकता है जिसमें विशेष दूरदर्शिता हो, विशेष शक्ति हो। तो इंद्र प्राणी मात्र का नेता है। उसी की प्रेरणा से मनुष्य और समस्त जीव जंतु प्रेरित होते हैं और जो करने योग्य है उसे करते हैं। मनुष्य भी उसी परम शक्ति परमात्मा से प्रेरित होते हैं और तक्वा उस गतिशील और नेतृत्व विधायक इंद्र से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। उपमा वपु, उपमा देने योग्य शरीर वाला इंद्र है। इंद्र का शरीर पुष्ट है, सशक्त है, सक्रिय है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति विशेष के पराक्रम को, तीव्रता को, क्रियाशीलता को बताना हो तो कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति इंद्र की तरह क्रियाशील है। जैसे कहा गया कि कोई गंभीर है, गहरा है, तो भाई समुद्र की तरह गहरा है, गंभीर है। तो यह है कि जो श्रेष्ठतम कर्म करने वाला है वो इंद्र के समान उपमा देकर सत्कृत किया जाता है। तो उपमा उसी से दी जाती है जो कि
विशेष योग्य हो, श्रेष्ठ हो, अनुकरणीय हो। तो बपु माने शरीर, उपमा बपु यानी उसके शरीर, उसके पराक्रम की उपमा देने योग्य है। क्रियाशील, सक्रिय, सशक्त जो समाज के कर्ता हैं वे कैसे हैं, इसके लिए उपमा दी जाती कि इंद्र के समान सक्रिय हैं, क्रियाशील हैं, निपुण हैं, तत्काल कर्म में लग जाने वाले हैं। तो इत अमुच्यत, तो ऐसे इंद्र जब यज्ञ स्थल पर आते हैं तो वे अमुच्यत माने अपने अश्वों को रथ से मुक्त कर देते हैं, यानी उन्हें विश्राम करने के लिए रथ में जो नधे हैं, रथ में जो युक्त हैं, उन्हें मुक्त कर देते हैं। तो इससे यह सूचित होता है अथवा यह शिक्षा मिलती है कि जो हमारे पशु हैं, अश्व हैं, उन्हें हम विश्राम दें। ये नहीं कि हरदम उनके कार्य के लिए तो उनसे जो मिलने वाला है, जो पूरा होने वाला काम है, उस पर तो ध्यान दें, उन पर ध्यान न दें। तो इंद्र ऐसे हैं जो कि जब गंतव्य पर पहुंच जाते हैं यज्ञ आदि में तो विलंब नहीं लगाते हैं, अश्वों को रथ से मुक्त कर विश्राम की भूमिका बनाते हैं। तो यह सक्रियता इंद्र में है। एक और बलवान है, सशक्त है, नेतृत्व गुणों से युक्त है और यज्ञ में शुभ कर्म में सहायता हेतु पहुंचता है, लेकिन दूसरी ओर पशुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है। तो यह संकेत है कि मनुष्य भी उसका अनुकरण करें। इंद्र विविध गति वाले रथ में अच्छी तरह से जुटे अश्वों के माध्यम से हविदाता यजमान के पास जाते हैं। वे नायक हैं, अपने शक्ति और क्रियाशीलता के कारण उपमा देने योग्य हैं। वे पशुओं का भी ध्यान रखते हैं, जैसे यज्ञ स्थल पर पहुंचकर वे रथ से अपने अश्वों को मुक्त कर देते हैं और उसके पश्चात ही यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। इंद्र अश्वयुत रथ द्वारा यजमान के निकट जाते वे नायक देवेंद्र वहां पर मुख्य स्थान है पाते। तो देखिए, ये तो भावना में, उसके प्रवाह में मानवीकरण के रूप में भी समझा जा सकता है। साथ ही साथ इंद्र का जो दूसरा रूप है, जो मनुष्यों पर भी इंद्र रूप में जहां तहां स्थूलत्व लेकर आता है, जैसे हमने जहां तहां कहा है कि इंद्र तो एक अदृश्य शक्ति है, ईश्वर उसे प्रधान शक्ति परमात्मा का रूप ऋषियों ने दिया है, लेकिन समयानुसार मनुष्य में भी इंद्रत्व का स्थापन किया गया और उसे इंद्र पर मानव रूप में देखने का प्रयास किया गया है। तो जैसे कई बार कह चुके हैं कि पहले इंद्र युद्ध काल में मनुष्य के रूप में स्थापित हुए, उनको इंद्र की पदवी दी गई और वे प्रारंभिक काल में सशक्त रहे, लेकिन बाद में जब युद्ध का वातावरण शिथिल पड़ा तो उनमें मानवीय दुर्बलता भी आने लगी और वे होते होते इतने गिर गए, अप्सराओं के नृत्य में इस तरह से
सुरा सुंदरी में फंस गए कि बाद में उन्हें राक्षस हराने लगे, कैद करने लगे। तो तथ्य को कई दृष्टिकोणों से देखना चाहिए, तभी वेदार्थ या कोई काव्य महाकाव्य समझ में आ सकता है। क्योंकि अंत में ऋग्वेद एक काव्य भी तो है, पश्य देवस्य काव्य में यौन ममार नजीर। तो काव्य में तमाम बातें कुछ यथार्थ से हटकर आलंकारिक ढंग में कही जाती हैं, तो उसमें छिपे हुए अर्थ को यथार्थ रूप में प्रकट करने की भी आवश्यकता होती है जब उसकी व्याख्या की जाती है। तो वेदार्थ को समझने के लिए जिन तथ्यों को, जिन बातों को यथार्थ रूप में कहा गया है, तो उसे भी समझ करके वेदार्थ को प्रसंगानुकूल समझना उचित है। तो जैसा कहा गया है कि वेद में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जो ना हो, काव्य भी है और यथार्थ भी है। तो सबको समझ करके वेदार्थ जगत में प्रवेश करना चाहिए। पश्य देवस्य काव्यम यौन ममार नजीरत, ये देव काव्य है। और काव्य में उपमा अलंकार मानवीकरण सब रहता है। ये तो कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्र को दोनों रूपों में देखना चाहिए। जहां पर मानवीय रूप हो, तो जहां पर सामान्य रूप हो तो मानवीकरण हो जाएगा, लेकिन जहां पर बिल्कुल स्थूल रूप हो, वहां पर इंद्र के उस मानवीय रूप को भी हम देख सकते हैं, जो प्रारंभ में एक पद बन गया, जिसमें पहले जो थी वो पहले वो चुस्त दुरुस्त था। युद्ध काल में उसका बल वैभव देखते बढ़ता था, लेकिन जब समाज ने उसको बड़ी सुख सुविधाएं दी, युद्ध का वातावरण समाप्त हो गया, तो मानवीय दुर्बलताएं उसमें आने लगी और वो भोग विलासी हो गया, पतित हो गया। बाद में ऐसा कुछ हुआ कि इंद्र को बिल्कुल विलासी स्वार्थी देवता माना जाने लगा, दंभी माने जाने लगा, और आजकल ज्यादातर उसे उसी रूप में देखा जाता है। लेकिन हमें आदर्श से यथार्थ को भी निकालना चाहिए। तो इंद्र अश्वयुत रथ द्वारा यजमान के निकट जाते, वे नायक देवेंद्र वहां पर मुख्य स्थान है पाते। ओम 8, 69, 14 देवता इंद्र शीर्षक परम शक्तिमान इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अतेदु शक्र आहत इंद्रो विश्वा अदिद्विषाः भिनक्तनेन ओदनं बच्यमानं परो गिरा। इस 14वें मंत्र में इंद्र के दिव्य स्वरूप का रूप देखा जा सकता है। वह अद्वितीय है, शत्रु संहारक है और शक्ति से परे है। कहने का मतलब शक्ति द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता है। वह भावना से, अपने महान कर्मों से ही पहचाना जा सकता है। वो शक्ति से, बुद्ध से परे, जहां इंद्र में परमात्म तत्व की झलक देखी जा सकती है। शक्र इंद्र, इंद्र जो है वो शक्र है, तो शक्र का माना शक्तिशाली। तो वैसे शक्र और इंद्र दोनों तो पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन यहां शक्र शब्द जो है वो इंद्र का विशेषण बनकर आया है। तो इंद्र कथम अस्ति, इंद्र शक्र अस्ति। इंद्र सशक्त है, परम शक्तिशाली है। विश्वाह दृशः अति ओहते, विश्वाह माने संपूर्ण, दृशः माने शत्रुओं का, अति ओहते माने अत्यंत नाश करने वाला, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देने वाला है। गिरा परे, वह इतना महान है कि गिरा माने वाणी से परे, माने परे है,
वाणी उस तक नहीं पहुंच सकती है। उसका वर्णन, उसकी शक्तियों का वर्णन हो ही नहीं सकता, वाणी में वो शक्ति ही नहीं है। कनीना, वह इंद्र अपने कृत्यों के कारण परम रूपवान है। पच्यमानम ओदनम, जल से भरे हुए मेघों को वह भिन्न माने छिन्न भिन्न कर देता है। तो इंद्र का अत्यंत शक्तिशाली, इंद्र अत्यंत शक्तिशाली है। वह समस्त शत्रुओं का संहारक है और वो शक्ति से परे है। यानी कोई उसे शक्ति समेट कर जानना चाहे कि हम जान लें तो ऐसा संभव नहीं है। यहां पर उसका परमात्म स्वरूप झलक रहा है। वह स्तुतियों से परे है, यानी कोई चाहे कि हम उसकी स्तुति कर लें तो उसके गुण इतने हैं कि स्तुति हो ही नहीं सकती। इंद्र जल भरे बादलों को तोड़कर भूतल पर जल बरसाता है। यह तो तथ्य स्पष्ट है कि इंद्र वृष्टि का देवता है, उसका अस्त्र वज्र है, वज्र विद्युत है, और उस वज्र का जब पात होता है, विद्युत का धरती पर आना होता है बड़े स्वर के साथ, मेघ गर्जन के साथ, तो वह बिजली जहां गिरती है वही वज्रपात है और उसका सामना करने वाला कोई हुआ नहीं है। बड़ा विनाश हो जाता है कुछ स्थलों तक। तो इंद्र वज्र प्रहार द्वारा जल भरे बादलों को छिन्न भिन्न कर तोड़ देता है और भूतल पर जल बरसाता है। इसमें थोड़ी वैज्ञानिकता है कि जब बिजली तड़पती है, बादल कड़कते हैं, तो उससे मेघ छिन्न भिन्न होते हैं और जल बरसने लगता है। अनंत जल भरा रहता है बादलों में, बादल उसे रोके रहते हैं, लेकिन जब बिजली की गर्मी होती है तो उस गर्मी से पिघल करके वो नीचे आते हैं बादल। जैसे कोई छुरी से काट दे किसी मशक को, किसी पात्र को, तो वो जल नीचे गिरने लगे। वैसे विद्युत प्रहार से जो बादल में भरा हुआ जल रहता है, जैसे मशक में जल भरा रहे तो उसको कोई चीर दे तो पानी गिरने लगे, वैसे ही विद्युत प्रहार से मेघों में जो जल संचित होता है वो भूतल पर आने लगता है वृष्टि के रूप में। तो इसमें वैज्ञानिकता के साथ अलंकारिकता भी है। तो अब एक तो तरह से वह इंद्र ही वो शक्ति है जो बादलों में भरे जल को भूतल पर लाने में सक्षम है। यानी बिजली तड़पती है, बादल गरजते हैं, तो उससे ही वृष्टि होती है, और वही इंद्र का वज्र है और वज्र प्रहार ही निकलने वाला स्वर है जो मेघ गर्जन के रूप में सुन पड़ता है। बिजली ही उसका वज्र है। तो इस तरह से इंद्र की शक्तिमत्ता और उसकी प्रबलता वृक्ष का कारण भी देखा जा सकता है। इसमें शक्तिमत्ता तो कही जाती है, इंद्र में परम शक्ति का स्वरूप देखा गया है, परम शक्तिमान है, वो परमात्मा स्वरूप है, तो उसी के प्रेरणा से तो सब कुछ होता है। तो एक ओर यह कथन है, दूसरी ओर मेघों में भरे जल को बरसाने का एक वैज्ञानिक प्रारूप भी देखा जा सकता है। तो इन सब रूपों में इंद्र का दर्शन करना चाहिए। तो यदि हम सब इस प्रकार से अर्थ करेंगे तो वैज्ञानिकता के भी दर्शन होंगे, शक्तिमत्ता के भी दर्शन होंगे, देव शक्तियों के, और तब हम वेद की महत्ता को समझ सकेंगे। ये वैदिक ऋषि काव्य के माध्यम से ज्ञान विज्ञान का भी प्रचार प्रसार करता था और काव्यानंद भी देता था। परम देव की स्तुति भी इसी प्रकार से हो जाती थी, दिव्य शक्तियों से परिचय भी हो जाता था या हो जाता है। तो हे इंद्र, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो, समस्त शत्रुओं के संहारक हो
और शक्ति से परे हो, कोई तुम्हें शक्ति द्वारा चाहे तो जान ले तो नहीं जान सकता है। तुम स्तुतियों से परे हो इंद्र, हे इंद्र, तुम जल से भरे बादलों को तोड़कर भूतल पर जल बरसाते हो। परम शक्ति संपन्न इंद्र अरिबल है, पार न पाता, खंडित कर जल पूर्ण मेघ दल भूतल पर बरसाता। तो खंडित कर जल पूर्ण मेघ दल भूतल पर बरसाते, परम शक्ति संपन्न इंद्र अरिबल है, पार न पाते। ओ 8, 69, 15 देवता इंद्र, शीर्षक मृगासुर का संहारक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अद्भको न कुमारकोऽधितिष्ठन्नवं रथम् सपक्षन् महिषम् भृगम् वित्रे मात्रे विभक्रदम्। इस 15वें मंत्र में इंद्र के उत्साह का, उसके पराक्रम का कथन है। सह माने वह इंद्र, अर्भका कुमार का न, अर्भक कहते हैं छोटे बालक को जो शिशु रूप में रहता है। कुमार का माने कुमार रूप में। अर्भक को गर्भस्थ शिशु के रूप में भी देखा जाता है, लेकिन जब रथ पर बैठे आज की बातें कही जाती हैं तो गर्भस्थ शिशु में संभव नहीं है, इसलिए अर्भक का अर्थ जो है वो छोटा अर्थ लेना चाहिए। अत्यंत शिशु रूप में या अत्यंत छोटे रूप में, उत्साहित रूप में लेना चाहिए। गर्भ की अर्भक को दलन परुष घोर, ऐसे मानस में भी है। मानस में तो संस्कृत के बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग है, और मानस में ऐसे ऐसे शब्द हैं जो कि वेद की तरह कठिन है, लेकिन ये तो भगवत कृपा है कि उसका अर्थ समझा जाता है। तो गर्भ के अर्भक को दलन परुष मोर अति घोर, यह मानस का है। परशुराम भी कहते हैं कि मैं क्षत्रियों क्षत्राणियों के उदर में, गर्भाशय में जो अर्भक हैं उनको भी जब मेरे परशु का पराक्रम और उसकी चमक फैल जाती है तो गर्भपात हो जाता है क्षत्राणियों का। मैं वो परशुराम हूं। गर्भन के अर्भक दलन परश मोर अति घोर। तो अब वहां पर तुलसीदास ने भी अर्भक कहा है, तो अर्भक गर्भस्थ शिशु को कहते हैं, लेकिन यहां अर्भक से मतलब हुआ कि अत्यंत शिशु रूप में छोटा सा। कुमार का हमारे कुमार की भांति। नवम रथम अतिशत, नवीन रथ पर यानी सशक्त रथ पर इंद्र जाकर बैठ जाता है। तो जाकर बैठ गया और पितृ मातृ, पितृ माने पिता के लिए, मातृ माने माता के लिए, तो पिता माता के लिए। तो रोदसी एक शब्द संस्कृत में है, जो शब्द एक है लेकिन उसमें दोनों अर्थ समा जाते हैं। तो इसलिए यहां पितृ मातृ के लिए अवनी अंबर कहना ठीक होगा, और भाष्यकारों ने भी यही अर्थ किया है। तो पितृ मातृ भी रोदसी, रोदसी का अर्थ हुआ अवनी अंबर, जो कि पिता और माता के रूप में वेदों में वर्णित हैं। तो वह जो इंद्र है वह अर्भक माने अत्यंत अल्पायु में और एक उत्साही कुमार के रूप में, नौ माने समान के रूप में, वह नए रथ पर अधितिष्ठत माने बैठ गया। और तत्पश्चात पितृ मातृ माने पिता माता के लिए, माने अवनी और अंबर के लिए, विभुक्रतम महिषम मृगम पक्षत। विभुक्रतुम माने परम पराक्रमशाली, महिषम माने बलि,
मृगम माने मृगासुर को, पक्षत माने मार डाला। तो परम पराक्रमी बलि मृगासुर को मार डाला। तो इंद्र कुमार के समान सोत्साह रथ पर बैठ गया और अवनी अंबर के हित के लिए, यानी अवनी अंबर में जो प्राणी हैं उनके हित के लिए परम पराक्रमी मृगासुर को मार डाला। तो इंद्र कुमार सदृश सोत्साहित रथ पर हुआ सवार इंद्र कुमार सदृश सोत्साहित रथ पर हुआ सवार, भूनभ हित में किया मृगासुर का उसने संहार। तो इसको मृगासुर को देख करके ये ध्यान में आ जाता है राम का रूप, कि उन्होंने मारीच राक्षसी जो था उसने मृग का रूप धारण किया था। तो अब वो मृगासुर कहा जा सकता है, उस मृगासुर का संहार कर दिया। तो देखिए, इसको हम इस प्रसंग में कहना चाह रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण वेद का ही एक प्रचार वाला ग्रंथ है। तो इंद्र राम के गुणों से या राम इंद्र के गुणों से युक्त हैं। इंद्र के समग्र गुण राम में समाहित हैं, यानी वैदिक इंद्र को मैं कह रहा हूं, पौराणिक इंद्र को नहीं। तो और कहा भी गया है कि वेद वेद्य परम पुंसी जायते दशरात्मजे वेदा प्राचेसाद आसीत साक्षात रामायात्मना। यह कहा गया है कि जब वो परम पुरुष दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, तो जो वेद थे वो प्राचेसाद माने वाल्मीकि के मुख से वेदा प्राचेसाद साक्षात रामायणात्मना, वो रामायण के रूप में, साक्षात रामायण के रूप में आगे, यानी उधर जो वेदों में विख्यात परम पुरुष है उसको इंद्र कह सकते हैं। जब उसने दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लिया तो जो वेद थे वो भी आए उस परम पुरुषार्थी इंद्र की महिमा वर्णन के लिए। तो किस माध्यम से आए? वो प्राचेतस कहते हैं वाल्मीकि को। तो वाल्मीकि के माध्यम से वेद ही रामायण बन गए। तो हम ही नहीं बल्कि इसको कई ऊंचे विद्वान भी कह चुके हैं, और कि वेदा प्राचेसादासी साक्षात रामायणात्मना, वेद भी प्राचेतस यानी वाल्मीकि के मुख से रामायण होकर प्रकट हुए। तो ये मृगासुर से ध्यान आता है उस मृग रूपधारी मारीच के वध से। अब हमारे मस्तिष्क में आ गया और लोग इसको समझ सकते हैं, अपने अपने विचार से प्रकट कर सकते हैं, उसको उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं। यदि आवश्यकता समझें तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये तो एक विचार है जो मेरा है, मेरे मन में अचानक आ गया। तो इंद्र कुमार सदृश सोत्साहित रथ पर हुआ सवार, इंद्र कुमार सदृश सोत्साहित रथ पर हुआ सवार, भूनभ हित में किया मृगासुर का उसने संहार। 8:69-16 देवता इंद्र शीर्षक आगमन हेतु अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदोषु प्रदम्बते रथम् दष्टा हिरण्यजम् अधध्यक्षम् सदेवहि सहस्रपादमरुषम् स्वस्तिकामनेहसम्। इस 16वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि यज्ञ स्थल पर
आए और हम उनके साथ बैठें और सख्य भाव का आनंद लें। जैसा हम कहते आ रहे हैं, वेदों में जो भक्ति भाव छलकता है वह है सख्य भाव भक्ति। तो सख्य भाव भक्ति का प्रारूप यहां देखा जा सकता है। सुशिप्र दंपते, सुशिप्र माने, शिप्र कहते हैं ठुड्डी को, और सुशिप्र माने सुंदर ठुड्डी वाले, यानी स्वरूपता का वर्णन किया गया है। इंद्र स्वरूप है और उनकी जो ठुड्डी है उसको हम पूरे चेहरे की बनावट से भी ले सकते हैं। वो सुंदर है, आकर्षक है। तो ऐसे हे सुशिप्र इंद्र, तुम दंपते माने अपने दंपति रूप में, दंपति पत्नी के लिए आया है, तो तुम अपनी पत्नी के साथ आओ। तो भाई जहां तक हम जान सके हैं, ऋग्वेद में इंद्र की पत्नी का रूप तो नहीं है, शची अवश्य आया है, लेकिन शची जो है वह उनकी शक्ति के लिए आया है। तो शक्ति और शक्तिमान का एक जोड़ा रहता ही है, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, शक्ति और शक्तिमान। तो बाद में मानवीकरण अधिक प्रबल हो गया होगा और वे दंपति मान लिए गए हों। तो देखिए कि वेद मंत्र कोई एक दिन की रचना तो है नहीं, साल 2 साल 10-20 साल की, इनकी एक लंबी परंपरा चली है। हजारों साल में ये पूरे किए गए हैं। तो हो सकता है कि यह मंत्र ज्यादा, यानी अधिक समय बिता करके लिखा गया हो, और लिखने वाले भी, कहने का मतलब वेद मंत्रों की रचना करने वाले ऋषि भी हजारों समय की सीढ़ी पर गुजरते रहे हैं। तो पौराणिक के अंदर तो दंपति युक्त ही है। शची उसकी मांसल पत्नी है, यानी मानवीय शरीर से मिलाई गई है, बताई गई है। तो बहरहाल यह हमने एक संकेत दे दिया। अब सुनने समझने वाले उसको अपने ढंग से सुने समझे, और विकास क्रम में जब शची शब्द इंद्र की मांसल पत्नी के लिए प्रयुक्त हुआ तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। अन्यथा आलंकारिक ढंग से तो सब कुछ शरीरी हो जाता है। तो सुशिप्र, हे सुंदर ठुड्डी वाले, आकार प्रकार वाले दंपति युक्त इंद्र, हिरण्यम दुक्षम सहस्र पादम। तो हिरण्य माने सुनहले, दुक्षम माने तेजस्वी, और सहस्र पादम माने हजारों किरण रूपी चरणों वाले। अरुषम गाम, अरुषम माने चमकने वाले, गाम माने किरणों वाले, अथवा किरणों के सदृश तीव्र गति से चलने वाले। अनेहसम माने अद्वितीय पाप रहित, रथम रथ पर, यानी चमकने वाले, तेजी से दौड़ने वाले, अद्वितीय रथ पर। स्वस्थ अतिष्ठ, स्वस्थ माने कल्याण पूर्वक, कुशलता पूर्वक, उत्तम रीत से। अधिष्ठ माने चढ़कर बैठ जाओ, और अध तत्पश्चात, उसके बाद, सचे वह रथ तुम्हारे
साथ तुम्हें लेकर आवे, और जब लेकर आए तो हम तुम्हारे साथ बैठे। तो हे स्वरूप आकृति वाले, ठुड्ढी वाले, दंपति युक्त इंद्र, तुम सुनहले तेजस्वी सुदीप्त युक्त तीव्रगामी अद्वितीय रथ पर बैठकर यहाँ यज्ञ स्थल पर पधारो। तुम्हारे आगमन के पश्चात हम सब तुम्हारे साथ मिलजुल कर बैठेंगे। यहाँ सख्य भाव की झलक है, जैसा कहा गया है। हे स्वरूप दंपति सुरेंद्र, आग्रह है यही हमारा, उत्तम दीप्त सुनहले रथ से हो आगमन तुम्हारा। यज्ञ स्थल पर देव प्रवर जब आ जाओगे स्वामी, साथ साथ हम बैठेंगे मिलजुल तेरे अनुगामी। ओम 8, 69, 17 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की स्तुति से उपलब्ध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। कंधे मिथ्यानमस्मिन उपस्वराजमासदे अर्थञ्जिरस्य सुधितञ्जदे तव आवर्तयन्ति दावने। इस 17वें मंत्र में इंद्र की उपासना के फल का कथन किया गया है। नमन करने वाले अध्वर्यगण, यानी यज्ञ को परिपूरित करने वाले, संचालित करने वाले अध्वर्यगण जब इंद्र की उपासना करते हैं, उन्हें सोमरस पान हेतु प्रस्तुत करते हैं, इंद्र को संतुष्ट करते हैं, तो उसके फलस्वरूप सुख संपत्ति तथा सद्बुद्धि प्राप्त करते हैं, सद्विचार प्राप्त करते हैं। तो नमस्विनः माने नमन करने वाले अध्वर्यगण, यज्ञ को संपादित करने वाले अध्वर्य यानी पुरोधा। अध्वर्य कहते हैं जो आहुति देता है। तो ये सब जानते हैं आप कि 4 मुख्य पुरोधा होते थे। वे उनमें से एक पुरोधा अध्वर्य है जो आहुति देता था। तो नमस्विनः नमन करने वाले, अध्वर्य यानी पुरोधा विशेष जो कि आहुति प्रदान करता था देवों को, वह स्वराजे उपासते प्रकाशित होकर स्वयं तेजस्वी इस इंद्र की उपासना करते हैं। तो स्वराज्य माने अपने राज्य में, अपने संयम में, अपने शक्ति में और शक्ति के प्रकाश में रहने वाले इंद्र की उपासना करते हैं। जब अध्वर्यगण नमन करते हैं, उनको सोमरस आदि प्रदान करते हैं, तो वे स्वयं तेजस्वी माने किसी से तेज नहीं पाने वाले हैं इंद्र, क्योंकि दूसरे से तेज और बल पाने वाला तो पराधीन हो जाता है कि अगर कोई दूसरा उसको शक्ति न दे, तेज न दे, बल न दे, अधिकार न दे, तो वह अधिकारहीन हो जाएगा। लेकिन जो इंद्र है वह स्वराज्य में विचरण करता है, यानी स्वयं तेजस्वी है, उसे बल देने वाला कोई नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं और भी तमाम लोग हैं उच्च अधिकारी, लेकिन जब उसको सर्वोच्च सत्ता बल देती है तभी वो बल पाता है। तो वह स्वप्रकाशित या स्वराज में विचरण करने वाला नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो सर्वोच्च सत्ता है वो तो अपने ही स्वराज्य में, अपने ही शक्ति में विचरण करती है, उसको कोई दूसरा शक्ति नहीं देता है, कोई दूसरा तेज नहीं देता है, वो अपने व्यापक अधिकार में स्वयं विचरण करने वाली शक्ति है। तो इंद्र कैसा है? तेजस्वी है, स्वयं तेजस्वी है, किसी से तेज नहीं पाता है, अपने स्वराज्य में अपनी शक्ति के क्षेत्र में वो विचरण करता है, दूसरे को उसे क्षेत्र देने की आवश्यकता नहीं है,
तो ऐसा इंद्र यथ जब प्राप्त करता है क्या, सोमरस और भक्ति आदि को, यानी भक्ति भरी स्तुति को, और अपने प्रिय पेय सोमरस को प्राप्त करता है, तो वह दावने सोमरस देने वाले, सोमरस के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, यानी यह प्रिय पेय सात्विक है, साथ साथ उस प्रबल शक्ति का प्रारूप भी है, उसका द्योतन करने वाला भी है। तो सोमरस के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए अधिक नहीं कहा जाएगा। तो दावने माने सोमरस जो कि इंद्र को अत्यधिक प्रिय है, उसको इंद्र को प्रस्तुत किया जाता है। एतवे माने गतिशील इंद्र को प्रदान किया जाता है। दावने माने सोम देने वाले के लिए, यानी जो सोमरस प्रस्तुत करता है इंद्र को, वह आवर्तयंत इंद्र को स्वीकार होता है और उसके बदले में इंद्र उसको तमाम शक्तियां देता है। फलस्वरूप शुद्धतम अर्थम, शुद्धतम माने उत्तम विचार बुद्धि, और अर्थम माने धन को देता है। तो वह धन को तो देता ही है, अर्थ माने धन, और धन के साथ क्या देता है, शुद्धतम माने सद्बुद्धि। क्योंकि भाई धन प्राप्त हुआ, किसी समर्थदानी ने दिया, लेकिन अगर सद्बुद्धि नहीं रही तो वह धन विनाश का कारण भी बन जाता है। तरह तरह के कुटियों या तरह तरह से दूसरों को सताने की भावना आ गई, या और निकृष्ट विचार आ गए, तो उस धन को जाने में देर नहीं लगती है, वो अनर्थ भी पैदा कर सकता है उस अर्थ वाले को। तो इसलिए जो चतुर ऋषि है वह अर्थ तो मांगता है इंद्र से, लेकिन साथ साथ शुद्धतम माने सुबुद्धि, सद्बुद्धि को भी मांगता है। हमें अर्थ चाहिए और सुबुद्धि चाहिए। नमन करने वाले अध्वर्युगण उन स्वप्रकाशित इंद्र की उपासना करते हैं। इसके पश्चात इंद्र को सोमरस प्रदान कर संतुष्ट करते हैं, प्रसन्न करते हैं। फलस्वरूप वे श्रेष्ठ संपत्ति, यानी वे इंद्र उस उपासक को श्रेष्ठ संपत्ति और सद्बुद्धि प्रदान करते हैं, और इंद्र के माध्यम से उसके उपासक सद्बुद्धि प्राप्त करते हैं, धन धान्य प्राप्त करते हैं। स्वयं प्रकाशित इंद्र को प्रथम करते भक्त प्रणाम, स्वयं प्रकाशित इंद्र को प्रथम करते भक्त प्रणाम, करते हैं उपासना, फिर करते रस सोम प्रदान। सेवा और समर्पण से जब तुष्ट इंद्रदेव हो जाते, तब उनसे संपत्ति और सद्बुद्धि भक्तगण पाते। ओ 8, 69, 18 देवता इंद्र शीर्षक स्वर्ग प्राप्ति का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अनुप्रत्नस्यौकसः प्रियमेधास एषाम् पौर्वामन प्रजतिम् भृग्नमर्हिषो हितप्रजस आशतान्। इस 18वें मंत्र में जो कि समापन का मंत्र है, उसमें ऋषि प्रियमेध आंगिरस, जो कि इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उन्होंने अपने पुत्रों की उपलब्धियों का कथन किया है। उनके पुत्र गण इंद्र की उपासना के संदर्भ में कुशासन बिछाए उन्हें बिठाने के लिए, और उनका प्रिय पेय सोमरस आदि प्रदान किए। उसके फलस्वरूप इंद्रदेव प्रसन्न होकर के उन्हें स्वर्ग प्रदान किए। तो ऋषि अपना अनुभव बता रहा है कि भाई मैं आप बीती बता रहा हूं, उपदेश ही नहीं दे रहा हूं। तो पूर्वाम प्रयतिम
मुख्य यज्ञ के लिए, पूर्वम माने जो पूर्व पहले की हो, माने जो मुख्य हो, ऐसे यज्ञ के लिए वृक बर्हिषा आसन बिछाने वाले मेरे पुत्रगण, हित प्रयासा माने हितकर अन्न देने वाले, आहार देने वाले, इंद्र के पेय आदि को, इंद्र को उनके प्रिय पेय आदि को देने वाले, और अन्न माने आहुति आदि देने वाले प्रिय मेधासा, इस प्रिय मेधास ऋषि के पुत्रों ने, जो प्रिय मेध तो मंत्रदशा ऋषि हैं, और प्रिय मेधासा होगा प्रिय मेध के ऋषि के पुत्रों ने क्या किया कि यज्ञ में इंद्र के विराजमान होने के लिए आसन बिछाए, और क्या किया, हित प्रयासा, जो हितकर अन्न है, आहार है, सोम आदि, वो इंद्रदेव को प्रदान किए, पान कराए। तो ऐसे प्रिय मेधासा मंत्रदृष्टा ऋषि प्रिय मेध के पुत्रों ने तेषाम रत्नस्य ओकसः, इन देवों की जिनकी चर्चा हुई है इन मंत्रों में, इंद्र की, वरुण की और जो विषय देवा है उन सबकी, तो उनकी कृपा से वे रत्नस्य ओकसः अनुआशत इंद्र देवों की के प्राचीन घरों को, यानी यह जो इंद्रादि देव हैं उस स्वर्ग में रहते हैं, तो उनके उस घर को यानी स्वर्ग लोक को अनुवासत माने प्राप्त किए। तात्पर्य है कि इंद्र स्तुति और अन्य देवों की स्तुति से स्वयं मंत्रदृष्टा प्रिय मेधास प्रिय मेध के पुत्रों ने स्वर्ग की प्राप्ति की, और स्वर्ग की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, जहां दुख रहता ही नहीं, सुख ही सुख रहता है, वो स्वर्ग है। तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति उनके यानी प्रिय मेध ऋषि के पुत्रों ने किया। तो उन्हें किया कि देवों के बैठने के लिए आसन लगाया, आसन बिछाया, उनको प्रिय आहार दिया, आहुति दी, सोमरस आदि पीने को दिए, और उसके बदले में स्वर्ग प्राप्त किए। तो इसलिए सबको ऐसा करना चाहिए। स्वर्ग मतलब सुखी जीवन है, वो भी स्वर्ग ही है। तो मुख्य यज्ञ में आसन बिछाने वाले, हितकर हविष्यान्न प्रदान करने वाले प्रिय मेध ऋषि के संतानों ने उन इंद्रदेव के शाश्वत निवास स्थल अर्थात स्वर्ग को प्राप्त किया, जो कि कुशासन बिछा यज्ञ में प्रिय हव्यान्न चढ़ाए, जो कि कुशासन बिछा यज्ञ में प्रिय हव्यान्न चढ़ाए, वे ऋषि पुत्र यज्ञ करके जो स्वर्ग लोक को पाए। तो यह परमात्मा की कृपा है कि हम सब ने 8वें मंडल के 69वें सूक्त के 12 और 6 जोड़ने पर जो संख्या होती है अर्थात 18 मंत्रों के अर्थ को, उसकी व्याख्या को सुनाए और सुने, और इस प्रकार से अब तक कुल जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 7251। और इस सूक्त में इंद्र वरुण विश्व देवाज की प्रार्थना है, और प्रार्थना में जो बात होती है वो इसमें भी है। प्रार्थना में संबंधित देव के गुणों का कथन किया जाता है, उसका आवाहन किया जाता है, उसके हेतु उसका प्रिय आहार हव्यान्न
और सोमरस आदि प्रदान किया जाता है। तो यही सब इन मंत्रों में है। साथ ही साथ इतना ही नहीं है, उसके पीछे छिपे हुए तमाम दिव्य संदेश भी होते हैं, जिनको हमने अपने समझ के अनुसार व्यक्त किया है। और वेदार्थ में तो अनेक अर्थ छिपे हुए हैं, जिनको एक साथ कह पाना या बड़ा कठिन है। उसको तो कोई पहुंचा हुआ ही व्यक्ति कह सकता है। मैं तो अपने को अल्प बुद्धि वाला ही मानता हूं, फिर भी एक रास्ते पर चल रहा हूं, इसलिए कि वेद भगवान की परमात्मा की कृपा से मैं आगे चल पाऊंगा। अल्प बुद्धि में अपने कह सकता हूं। हाँ, यह अनुरोध अवश्य कर सकता हूं कि श्रोतागण अध्ययन करें, श्रवण करें और वेद मंत्र का प्रचार प्रसार करें। इस वेद मंत्र के व्यापक अर्थ को यद्यपि रामायण, महाभारत, पुराणों ने, बाद के साहित्यों ने और इधर तुलसीदास आदि ने ही व्यक्त किया है, लेकिन पूर्ण अर्थ अभी तक मेरे विचार से सब व्यक्त नहीं कर सके हैं। तो इसलिए यह तो अनंत है, वेद अनंत है, अखंड है, उनका ज्ञान अनंत अखंड है। उसमें जितनी ही डुबकी लगाई जाए उतनी ही गहराई मिलती जाती है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए वेद मंत्रों का पठन पाठन परम आवश्यक है। मैं चेष्टा कर रहा हूं सरलतर रूप में प्रस्तुत करने की, और श्रोतागण सरलतम रूप में वेद के गहन प्रारूप को सुग्राह्य बनावें और आत्म कल्याण तथा लोक कल्याण करें। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।